ये नाज़ो क्यों चीख रही थी? शायद छिपकली से डर गई, कमरे की सफाई कर रही थी। मगर मैंने तो सुना है नाज़ो अक्सर कमरे में बंद रहती है और किसी से बात भी नहीं करती। बल्कि मुझे तो ये भी पता चला है उसे अपनी मुर्दा दादी भी नजर आने लगी है। लगता है तुम्हारी सास वापस आ रही है। लोग तो बात का पतंगड़ बना देते हैं। शगुफ्ता, बात होती है तो बतंगड़ बनता है ना। वो दरअसल पिछले हफ्ते इसकी सहेली की शादी थी, नजर लग गई शायद। 1000 मर्तबा इसको मना किया है, इतना बन ठन के ना जाया करो शादियों पर। शगुफ्ता, मुझे शक है, बल्कि शक क्या यकीन है, तुम्हारी बेटी पे साया है, साया। साया? हाँ शगुफ्ता, आसेब का साया। तुम फौरन उसे बड़ी शाह साहब की दरगाह पे ले जाओ। मौलवी साहब से तावीज तो लाई हूँ, पिला भी रही हूँ उसे। शगुफ्ता, ये आसेब इन तावीजों से नहीं जाएगा। रोकी। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता खाला। वालेकुम अस्सलाम बीबी जी। अरे ये तो नाज़ो भी आपके साथ है। कैसी है नाज़ो? इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो। अच्छा, डिस्पेंसरी आई थी आप? नहीं, वो शाह साहब के दरबार पे आई थी। ठीक है, आए बैठे आप गाड़ी में, हम भी गाँव जा रहे हैं। अरे नाज़ो के दादी आते ही होंगे। ओहो, वो आ जाएंगे। आए आप बैठे गाड़ी में। क्या पढ़ा बेटा तुमने? बाबा, नाज़ो की जो हालत है वो एक जहनी मर्ज साइकोसिस की अलामात लगती हैं। साइकोसिस? जी बाबा, साइकोसिस एक ऐसा मर्ज है जिसमें मरीज हकीकत से बहुत दूर चला जाता है। उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक ही नहीं होता। बल्कि बाज़ औक़ात तो साइकोसिस के मरीज को ये शक भी होने लग जाता है उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग उसकी जान लेना चाहते हैं। ओहो, ये बहुत खतरनाक बात है बेटा। जी बाबा, अगर ऐसे मरीज का बर वक्त इलाज न कराया जाए तो ये मर्ज लाइलाज भी हो जाता है। इसलिए नाज़ो का फौरन इलाज होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन बेटा नाज़ो के वालिदैन को समझाएगा कौन? आप बाबा, आप गांव के बड़े हैं, सब आपकी इज्जत करते हैं और आपकी बात मानते हैं। मगर फरजाना बेटी, ये बड़ा नाजुक मामला है। अगर रिवर्सिबल स्टेज पर साइकोसिस का इलाज शुरू हो जाए तो मरीज सेहतियाब हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। यही बात एहसान अल्लाह को समझानी है बाबा कि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी का इलाज शुरू कराएं। उसका इलाज तो शुरू हो चुका है। नाज़ो, दादी, शगुफ्ता, होश में तो हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये बातें मैंने नहीं बल्कि मलिक साहब की बेटी फरजाना ने की हैं। उस रोज गांव आते हुए उसने कुरेद कुरेद कर मुझसे सारी बातें पूछ ली थी। और इन बातों की बुनियाद पर उसने पागल करार दे दिया हमारी बेटी को। उसने ये तो नहीं कहा कि हमारी बेटी पागल है। मगर ये तो कहा है ना कि नाज़ो को एक ज़हनी बीमारी है। हाँ, वो यही कह रही थी।
तो क्या मतलब हुआ इसका? ज़हनी मरीज कौन होता है? पागल। समझी कुछ? पागलों का इलाज अस्पताल में होता है। हमारी बेटी पागल नहीं है। वो देखो, तावीज अपना असर दिखा रहे हैं। हमारी बेटी को आसिफ छोड़कर जा रहा है। और सुनो, मलिक साहब की बेटी ने जो कुछ भी खाया है उसका किसी से जिक्र ना करना, समझे? जी। कहाँ चले? वो बड़े शाह साहब से नमक और दम किया हुआ पानी लाना था, खत्म हो गया है। मलिक साहब ने बुलाया है, वापसी पर लेता आऊंगा। ठीक है। आओ मेरी बच्ची। वो दादी अम्मा आई थी मेरे पास। ऐसा नुला, बज़ाहिर तो ये तुम्हारे घर का मामला है, लेकिन चूंकि इस मामले के साथ एक जिंदगी भी जुड़ी हुई है, इसलिए मजबूरन मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। मुझे अंदाजा है मलिक साहब के आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर नाज़ो के इलाज के बारे में क्या सोचा है तुमने? मलिक साहब, अगर गांव में ये बात फैल गई कि नाज़ो का दिमागी इलाज होने वाला है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आपको तो पता है मलिक साहब कि अगले साल नाज़ो की शादी होने वाली है। तुम्हारी बेटी का इंटर का इम्तिहान भी तो होने वाला था। ऐसा नुला, अगर उसका इलाज हो गया तो अपनी तालीम भी मुकम्मल कर देगी। मलिक साहब, नाज़ो के ससुराल तक अगर उसके इलाज की खबर पहुंच गई तो समझे ये रिश्ता भी खत्म। और अगर कुछ अरसे के बाद नाज़ो का मर्ज वाकई लाइलाज हो गया तो हो जाएगी उसकी शादी। ऐसा नुला, मेरा भांजा कुदरतुल्लाह भी इसी मर्ज का शिकार हुआ था, लेकिन बर वक्त इलाज से वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तुम आए तो थे ना उसकी शादी में? मर्द जात की बात और होती है मलिक साहब। क्यों? औरत जात को इलाज का हक नहीं? ऐसा नुला, गांव की औरतें जब बीमार होती हैं तो क्या हम उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर नहीं जाते? मलिक साहब, वो तो आम बीमारी है, मगर ये तो ऐसा नुला, ये भी आम बीमारियों की तरह एक बीमारी है जिसे साइकोसिस कहा जाता है, और इसकी अलामात वही हैं जो नाज़ो में मौजूद हैं। लिहाजा उसे फौरन अस्पताल लेके जाना होगा। मलिक साहब, मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। ऐसा नुला, वक्त तेजी से तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। खुदा के लिए अपनी बेटी की खामोशी में चुपी पर याद कर सुन रहा हूं। उसकी खौफजदा आंखों में रहम की इल्तिजा को पढ़ो। तुम्हारी बेटी रो रो के तुम्हें कह रही है, बाबा खुदा के लिए मुझे जिंदा दरगोर मत करो, मेरा इलाज करवाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा नुला, तुम क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं समझ रहे? अभी जो आपने ड्रामा मुलाहिजा किया, इसमें साइकोसिस यानी शदीद जहनी बीमारी के मरीज़ की कुछ अलामात दिखाई गई। इन अलामात के अलावा साइकोसिस के मरीज़ में कुछ और अलामात भी होती है। साइकोसिस का मरीज़ असल में हकीकत से बहुत दूर चला जाता है। उसकी तसव्वुर, उसका सोच, उसकी फ़िक्र, उसकी जो दिमागी हालत होती है वो हकीकत पर मबनी नहीं होती। उसको बहुत फ़ाल्स बिलीफ यानी बहुत अजीब करीब किस्म के ख्यालात आते हैं। उसको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो आम इंसान को नज़र नहीं आती। उसको ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं होती। ये दिमागी अमराज की वो किस्म है जिसको हम साइकोसिस कहते हैं, और ये शदीद तरीन ज़हनी मर्ज है। साइकेट्रिस्ट का इलाज जो दवाइयों पर मुश्तमिल होगा, उसके अलावा साइकेट्रिस्ट उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र करेगा जो कि मुख्तलिफ तरीके से उनका इलाज करते हैं, जिसको हम टॉकिंग थेरेपी, साइकोथेरेपी कहते हैं, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट CBT
جس کو कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जा सकता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट करेगा. दुनिया भर की तहकीक ये जाहिर करती है कि साइकोसिस के मर्ज का पहले एपिसोड में या पहले हमले में इलाज हो जाए तो मरीज की रिकवरी या वापस पुरानी हालत आने के इम्कानात तकरीबन 90% तक होते हैं. अगर दूसरा अटैक हो जाए तो वापस आने के या रिकवरी के इम्कानात तकरीबन 60-70% होते हैं. और अगर खुदा न ख्वास्ता तीसरा हमला हो जाए तो मरीज तक के मुकम्मल रिकवरी के इम्कानात तकरीबन 50% होते हैं. दूसरा, आम मरीजों की तरह ये मरीज भी माशरे का एक हिस्सा है, तो उसने तालीम भी हासिल करनी है, उसने कारोबार भी करना है, उसने नौकरी भी करनी है. लेकिन चूंकि इस जहनी बीमारी की वजह से उसको थोड़ी मुश्किलात होगी, तो अगर वो एक अच्छे कैरियर काउंसलर की तरफ उसको रेफ़र किया जाए, उसको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की तरफ रेफ़र किया जाए, ताकि वो उसको दोबारा ज़िंदगी में लाने में उसकी हेल्प कर सके. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक बार इलाज शुरू हो जाए तो फिर मरीज उसको मुसलसल लेता रहे, हत्ता कि उस वक्त तक कि जब तक उसका मुआलिज या साइकियाट्रिस्ट उसको ये न कहे कि अब मजीद इलाज की जरूरत नहीं है. जिंदगी बुलाती है, लौट के फिर आओ. सब कुछ वहीं पे है जहां पे तुमने छोड़ा था, ख्वाब एक अधूरा सा जिंदगी को पाने का. आज भी वो रोशन है, ज़हन के दरीचों पर उम्मीद की किरण बन के मुंतजिर हैं तुम्हारे वो अधूरे ख्वाब सारे. बंद इन दरीचों को खोल के तो देखो ना. पार इन दरीचों के ज़ीस्त मुस्कुराती है, रोशनी की सूरत में जिंदगी बुलाती है. लौट के फिर आओ ना, जिंदगी बुलाती है.